श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड से आज हम उस कथा का श्रवण करेंगे जिसमें हमें ज्ञात होगा कि कुब्जा, कोलियापीड़, मुष्टिक, चानूर तथा कंस के छोटे भाई और पंचजन नामक दैत्य जिनका भगवान श्री कृष्ण ने संहार किया था, उनके पूर्व जन्म की क्या कथा थी जिसके कारण से उन्हें भगवान श्री कृष्ण से मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा अति ही सुंदर है और यह इस प्रकार से प्रारंभ होती है। राजा बहुलाश ने पूछा, देवर्षि, सौरंद्री ने पूर्व काल में कौन सा परम दुष्कर तप किया था जिससे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ गए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे, उस समय सुपर्णखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर है, अतः इनके मन में दूसरे किसी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। यह विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट होकर तीखी धारवारी तलवार से तत्काल उसके नाक और कान काट लिए। नाक कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्नचित्त होकर वह पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहां जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई सुपर्णखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर बोले, तुम वर मांगो। सुपर्णखा ने कहा, परम देवदेव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, अतः मुझे यह वर दीजिए कि सत्पुरुषों के प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हो। भगवान शंकर बोले, राक्षसी, सुनो, यह वर तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी यह कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महामते, वही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली सुपर्णखा नामक राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। महादेव जी के वर से ही वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई। वह प्रसंग मैंने तुम्हें बताया था, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा बहुलाश बोले, नारद जी, यह कुवलियापीड़ पूर्व जन्म में कौन था? कैसे हाथी की योनि को प्राप्त हुआ और किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया? श्री नारद जी कहते हैं, राजा, बलि के एक विशालकाय एवं बलवान पुत्र था जिसका नाम था मंदगति। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मतवाले बलिष्ठ बलि कुमार को शाप दे दिया। त्रित ने कहा, दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इस प्रकार शाप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजोभ्रष्ट हो गया और उसका शरीर केंचुल की भांति छूटकर नीचे जा गिरा। मुनि के प्रभाव को जानने वाला उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और परिक्रमा करके त्रित मुनि से कहा। मंदगति बोला, हे मुने, कृपा सिंधु, आप द्विजों में श्रेष्ठ योगेंद्र है। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यह मुझे शीघ्र बताइए। मुने, आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी। ब्राह्मण, आप जैसे मुनिवर और शाप दोनों के देने में समर्थ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस दैत्य द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर महामुनि त्रित का क्रोध दूर हो गया। फिर उन कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि ने उस दैत्य से कहा। श्री त्रित बोले, दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दैत्येंद्र, शोक न करो, श्री हरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वही यह मंदगति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुवलयापीड़ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था। उसे मगधराज जरासंध ने बलपूर्वक लाख हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा। विदेहराज, फिर उसने कंस को दहेज में वह हाथी दे दिया। त्रित मुनि के कथा अनुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा बहुलाश बोले, चानूर आदि जो मल्ल थे वे पूर्व जन्म में कौन थे, जो यहाँ मथुरापुरी में आए थे? अहो, उनका कैसा सौभाग्य है कि साक्षात श्री कृष्णचंद्र के साथ उन्हें युद्ध का अवसर मिला। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में अमरावतीपुरी में उत्तत नामक प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। उनके 5 पुत्र हुए जो कामदेव के समान कांतिमान थे। उन लोगों ने विद्या और स्वाध्याय छोड़कर मत से उन्मत्त हो जयंत के साथ राजा बलि के यहाँ जाकर प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेनी आरंभ की। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सुरथा भ्रष्ट वेदाध्ययन से रहित तथा मदमत हुआ देख मुनिश्रेष्ठ उत्तत ने रोषपूर्वक उनसे कहा। मुनि उत्तत बोले, शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा आसक्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना, दान तथा ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वभावज कर्म है तथा सेवात्मक कर्म शूद्र के लिए भी स्वाभाविक है। दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध का कार्य कैसे करते रहो? अतः तुम लोग भारत भूमि पर मल्ल हो जाओ और असुरों के संग से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे उत्तत के पुत्र ही पृथ्वी पर मल्लों के रूप में उत्पन्न हुए। नरेश्वर, उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श करने मात्र से परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल इन मल्लों के पूर्व चरित्र का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा बहुलाश ने पूछा, मुने, कंस के छोटे भाई जो कंग, नयोग्द्र आदि 8 योद्धा थे, वे सब पूर्व जन्म में कौन थे जो कि परम मोक्ष को प्राप्त हुए? यह कृपया बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। कुबेर की राजधानी अलका में देवयक्ष नाम से प्रसिद्ध एक यक्ष रहता था। वह ज्ञानी, ज्ञानपरायण, शिव भक्ति से समन्वित तथा महातेजस्वी था। उसके 8 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: देवकूट, महागिरी, गंड, दंड, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु। एक दिन शिव पूजा के निमित्त अरुणोदय की वेला में एक सहस्त्र पुंडरीक पुष्प लाने के लिए देवयक्ष की आज्ञा पाकर वे सब गए। उन्होंने भ्रमरों के गुंजार वर्ष से युक्त सहस्त्र कमल पुष्प मानसरोवर से लाकर उनकी गंध को लोभ से सूंघकर पिता को अर्पित किए। फूलों को उच्चिष्ट करने के दोष से शिव पूजा से तिरस्कृत हुए वे मूढ़ यक्ष 3 जन्मों के लिए असुर योनि को प्राप्त हुए। मिथिलेश्वर, विदेहराज, बलदेव जी की कल्याणकारी हाथों से मारे जाकर वे दोष से मुक्त हो गए और परम मोक्ष को प्राप्त हुए। नरेश्वर, कंस के छोटे भाइयों के पूर्व जन्म का यह वृत्तांत मैंने कहा। तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजा बहुलाश ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह शंख रूपधारी दैत्य पंचजन्य पूर्व जन्म में कौन था, जिसकी अस्थिया का शंख भगवान श्री कृष्ण के कर कमल में सुशोभित हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, पूर्व काल से ही चक्र आदि त्रिलोकीनाथ श्री हरि के उपांग रहे हैं। वे सब के सब उनके तेज से संग्रहित हुए थे। राजन, उनमें से पंचजन शंख को बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त हुई। वह श्री कृष्ण के मुंह से लगकर उनके अधरामृत का पान किया करती है। एक दिन शंखराज ने मन ही मन मान का अनुभव किया और इस प्रकार कहा, मेरी कांति राजहंस के समान श्वेत है। मुझे साक्षात श्री हरि ने अपने हाथों से गृहीत किया है। मैं दक्षिणावर्त शंख हूँ और युद्ध में विजय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण मुझे बजाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अधरामृत क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है, उसे मैं दिन रात पीता रहता हूँ, अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विदेहराज, इस प्रकार मान प्रकट करते हुए पंचजन शंख को लक्ष्मी ने क्रोधपूर्वक शाप दिया।
दुर्मते तू दैत्य हो जा। वही शंखराज समुद्र में यह पंचजन नामक दैत्य हुआ था, जो वैर भाव से भजन के कारण पुनः देवेश्वर श्री हरि को प्राप्त हुआ। उसकी ज्योति देवेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो गई और अब वह उन्हीं के हाथ में शोभा पाता है। उस शंखराज का सौभाग्य अद्भुत है। इस प्रकार से आज की यह परम सुंदर दिव्य लीला कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।